बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी इनकलाब के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले मौजूदा निज़ाम या जो उस वक्त हाकिम होता है उसके ख़िलाफ़ बगावत की जाती है। नंबर 2, उसके बाद फिर एक हुकूमत बनाने का कानून या माहदा किया जाता है। और नंबर 3 होता है कि उस माहदे पर अमल किया जाता है। पहला जो मरहला होता है वो बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है, क्योंकि उस वक्त का गासिब मालिक हाकिम जो होता है वो बेपनाह वसाइल उसके पास होते हैं, उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि जो मुज़ाहमत कर रहे होते हैं, जो उसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, उनके पास वसाइल की कमी होती है। तो अमरीकी इनकलाब की हम बात करें तो पहले मरहले के अंदर 13 रियासतें जिन्होंने बगावत की, उन्होंने एक फ़ौज बनाई। ये फ़ौज कोई मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी, ये रज़ाकार थे जो कि फ़ौज की शक्ल इख्तियार कर गए। उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, असलहा की ज़रूरत थी, उनमें नज़्म व ज़ब्त पैदा करना था ताकि एक फ़ौज की तरह लड़ सकें। मतलब ये है कि इस पूरी फ़ौज को खड़ा करने के लिए सिफर से काम करना पड़ता था। और इस फ़ौज का जो सिपह सालार था और इस फ़ौज की क़यादत जो थी वो एक ऐसे शख्स के सुपुर्द की गई जिसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि जॉर्जिया का रहने वाला था। और फिर कई साल तक ये जंग जारी रही। इसमें बहुत सख्त मरहले आए। इस फ़ौज के पास न वसाइल पूरे थे। इस फ़ौज ने नंगे पाँव मीलों कई 100 मील तक मार्च किया। उनके पाँव जो हैं वो बर्फ़ के अंदर जल गए, लेकिन ये फ़ौज लड़खड़ाई नहीं। और इस फ़ौज की कामयाबी का सबब एक ही शख्स था जिसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जब ये जंग इख्तिताम पजीर हुई और बरतानिया ने अमेरिका को तस्लीम कर लिया, तो जॉर्ज वाशिंगटन कांग्रेस के पास जाता है और जाके अपनी तलवार पेश करता है और वो कहता है कि चूँकि जंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा मुझे अब मज़ीद इस फ़ौज का सिपह सलार रहने की ज़रूरत नहीं है, और वो घर चला जाता है। ये इतना बड़ा वाक़या था कि उस वक्त के फ्रांस के बादशाह और बरतानिया के बादशाह ने कहा कि ये कैसा शख्स है, ये अगर चाहता तो ये अमेरिका का बादशाह बन सकता था। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन एक बासूल आदमी था, वो फ़ौज की सरबराही छोड़ के अपने घर चला गया। उसके बाद दूसरा मरहला आता है, और अगर हम देखें कि इनकलाब फ़्रांस के बाद वो आपस में ही लड़ पड़े और इंतहाई कत्ल व खून हुआ और वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। उसकी वजह यह थी कि किसी एक मुसद्दे के ऊपर, एक आइनी तरीक़ेकार के ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं था। और अमेरिका भी जंग के ख़ात्मे के बाद तकरीबन उसी हालत में पहुंच चुका था, और ज़रूरत थी कि अमेरिका को एक कानून, एक आइन दिया जाए। और उसके लिए एक कमेटी बैठी और 4 माह तक उसने अंदरूनी खाना काम किया, जिसमें मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग थे जिनका आपस में इत्तेफाक होना मुश्किल था। तो उनको एक मेज़ पर यकजा करने के लिए तमाम लोगों की नज़र जिस शख्स पर पड़ी वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और फिर जॉर्ज वाशिंगटन को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया, जिसने अमेरिका को उसका पहला आइन दिया। और उससे अगला मरहला ये होता है कि आइन एक कागज़ का टुकड़ा होता है, अब बिल्कुल नया होता है। एक मुल्क जिसका वजूद ही नहीं था, उसके लिए नए ज़ाब्ते, नए तरीके और नए कवानीन बनाए जाते हैं, जिनका अमल दरामद पहले दिन से शुरू होना होता है। और उसके लिए एक हाकिम की ज़रूरत होती है। और उस वक्त नहीं था कि अमेरिका में इंतखाबात कराए जा सकें, तो फिर सब ने दरख्वास्त की जॉर्ज वाशिंगटन से कि आप अमेरिका के पहले सदर बने। और इस तरह वो अमेरिका के पहले सदर बने। और जो अमेरिका की पहली बाज़ाब्ता हुकूमत थी जो अमलन वजूद में है, उसके सदर जॉर्ज वाशिंगटन थे। वो एक टर्म के लिए बने। उनसे फिर गुजारिश की गई कि अब आप दूसरी टर्म के लिए बने, और उन्हें फिर बिला मुकाबला दूसरी टर्म के लिए सदर बना दिया गया। लेकिन दूसरी टर्म के अख्ताम के बाद जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि अब मैं मज़ीद सदर नहीं बन सकता, और फिर वो अपनी रिवायत के मुताबिक सदारती महल छोड़कर अपने घर जॉर्जिया चले गए। तो ये एक ऐसा शख्सियत है कि जिसको जितना भी पढ़ें उतना ही दिल खुश होता है।
और ऐसे बासूल रहनुमा ही किसी कौम को कौम बनाते हैं। शुक्रिया।